नमस्कार, मानस मिश्रा और X7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान की बर्बादी तो लिखी जा चुकी है, लेकिन इस बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने वाला व्यक्ति जो था वो थे एनएस से अजीत डोभाल। एनएस से अजीत डोभाल ने कैसे पूरा पलटा है गेम, एनएस से अजीत डोभाल ने किस प्रकार से पाकिस्तान की बर्बादी की इबादत लिखी है और कैसे 8 देशों से बातचीत की, 8 देशों के एनएसए से बातचीत की और पाकिस्तान का पूरा खेल जो था वो चंद सेकंड में पलट दिया और पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी। आज पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे जो तबाह हुए हैं, इसके अलावा रावलपिंडी का जो स्टेडियम है और कई जगह पर, क्योंकि पाकिस्तान ने जब आतंकी अड्डे तबाह हुए तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार वैसे भी आतंकियों के कंट्रोल में है। तो जैसे उनके आकाओं की मौत की खबर आई और भारतीय सेना ने स्ट्राइक करके उनको ठोका, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकी आकाओं ने वहां की आर्मी, वहां की सरकार को प्रेशर बनाया और वहां की आतंकी, वहां की सरकार जो है वो सेना को एक्टिवेट करके भारत के खिलाफ एक तरह से कहीं ना कहीं उधर से छोटे मोटे थोड़ी वाले बंदूकें, बम छोड़ने शुरू कर दिए, जिससे ज्यादा हमारे दिवाली पर हम जला देते हैं, उस तरह के फुरफुरिया वो छोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन सबके बीच में भारत के एनएस से अजीत डोभाल ने क्या कुछ किया आपको दिखाते हैं। कैसे 8 देशों से वार्तालाप हुई है और क्या कुछ हुआ है और कैसे केवल 9 ठिकाने नहीं 21 ठिकाने हैं पाकिस्तान में आतंकियों के, उन सब की बर्बादी की इबादत ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। आपसे अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा, कौन से वो ठिकाने हैं, क्या बातचीत हुई और कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई थी, हम आपको बताएंगे। यहाँ वैधानिक चेतावनी इस बात की भी है कि हम कोई भी इस तरह की खबरें आपके सामने नहीं लेकर आएंगे कि जहां पर ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में कोई भी भारतीय सेना की, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की किसी भी प्रकार की कोई भी खबर, इंटरनल चीजें या पहले से चीजें कभी भी या अभी हो रही चीजों को हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये चीजें हमेशा की पास क्यों, ये मीडिया चौथा पिलर है और इसकी जिम्मेदारी हमें और आपको, हमको उठानी पड़ेगी, इसलिए उठा रहे हैं। इसलिए आपको खबर ये सब होने के बाद ही मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अगर कोई दिखा रहा है तो ये भारत की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा कर रहा है। हमारी भारतीय सेना जो बॉर्डर पर लड़ रही है, जो अपनी जान को कहीं ना कहीं दांव लगा पर पाकिस्तान को घुसकर ठोक रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रहा अगर कोई न्यूज चैनल कर रहा है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज चैनलों का भी बहिष्कार जरूर करेगा। चलते हैं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लेकर के एनएस डोभाल के लिए 2 शब्द लिखिए, भारतीय सेना के लिए 2 शब्द लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। चलते हैं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। आपको बता दें, जिस प्रकार से मैंने बताया, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से 6 और 7 तारीख की रात में 9 ठिकानों को ध्वस्त, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से 8 और 9 ठिकानों को लगभग 7 से 8 तारीख की रात में 9 ठिकानों को ध्वस्त किए, पाकिस्तान के आतंकी को सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम आपकी जगह एयर स्ट्राइक किया और बर्बाद किया पाकिस्तान को। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ी रणनीतिक चीजें लिखी गई थी वो लिखी गई थी एनएस डोभाल के द्वारा। एनएस डोभाल ने क्या कुछ किया, उसका एक ट्वीट एएनआई का है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद लिए चलेंगे एक पॉइंट पर और कैसे बर्बादी की इबादत लिखी गई पाकिस्तान की उसको दिखाएंगे। सबके पहले आपके सामने एक ट्वीट है, ट्वीट में लिखा है ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग सून आफ्टर द फोकस्ड स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट एंड terrorist infrastructure on 9 sites in Pakistan and POJK on 7th May 2025 as part of Operation Sindoor. NSA Ajit Doval spoke with NSA of several countries including US NSA Secretary of State Marco Rubio, UK NSA Jonathan Powell, Saudi NSA Musaddin Ali Eban, UAE NSA HS Sheikh Tahoon, Secretary General of NSC of UAE Ali Al-Samsi and NSA of Japan. Mastaka contact was also established with Russian NSA Sergei Shoigu or member of political bureau of CPC Central Committee and Ministry of Foreign Affairs of PRC
वांग ई एंड डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल बोन। जी हाँ, ये इसमें लिखा गया है कि जब स्ट्राइक हुई उसके बाद 8 देशों से स्टैब्लिश किया गया कनेक्शन एनएसए से, वहां के टॉप ऑफिसर्स थे, और इसमें पाकिस्तान के जो आतंकी थे और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के बाद भारतीय एनएसए ने इसको लेकर के उनको जानकारी दी। सबसे अहम बात बताएं, इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको भी इस बात की जानकारी भारत ने दी, यानी कि जो आतंकिस्तान जिसकी गोद में पल रहा है उसके आका को उसकी जानकारी यानी चाइना को भी दी गई भारत के से अजीत डोभाल की तरफ से कि हमने ठोक दिया है 9 ठिकानों को। और पाकिस्तान चाइना को, जाहिर सी बात है, चाइना को इस वक्त ये सूझा नहीं हुआ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ये ट्वीट था, इससे पहले आपको बता दें कि किस किस से कैसे कैसे बातचीत हुई। सबसे पहला नंबर था, डोभाल ने सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि इस पर हमने घुस करके किस प्रकार से स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, रद्द कर दिया, आतंकियों को ठोक दिया है। इसके बाद ब्रिटेन के यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से भी बातचीत की गई एनएसए डोभाल के द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। डोभाल ने सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एबन से भी बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचएस शेख तानून से भी फोन पर बातचीत करके डोभाल ने भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूएई की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद महासचिव अली अलसम से भी संपर्क किया। इसके अलावा डोभाल ने जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मासाताका ओकानो से भी बातचीत की और भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है रूस के जो थे सोर्गेई शोइगु से भी संपर्क साधा। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से भी संपर्क किया और डोभाल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमानुएल बोन से भी बातचीत की। यानी एनएसए स्तर पर जितने भी लगभग प्रमुख देश थे उनसे बातचीत करके, जिसमें चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, उससे भी बातचीत की गई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से और बताया गया, इस बारे में बाबत में जानकारी दी गई कि भारत ने किस प्रकार से आतंकिस्तान को ठोका है, उसके 9 ठिकानों पर बर्बादी कर दिखा दिया है। साफ तौर पर अपने समकक्षों से बात करते हुए एनएसए डोभाल ने साफ कह दिया कि भारत आतंक को लेकर के काफी कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध करता है और उसके लिए एक्टिव हमेशा है। ऐसे में अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत कभी भी चुप नहीं बैठेगा और भारत इसलिए भारत ने यह जानकारी पूरी दुनिया भर के देशों को दिया और इन सबके बीच में भारतीय सेना इस वक्त बॉर्डर पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, उस पार से गोलाबारी कर रहा है, अपने पटाखे फोड़ रहा है, छोटे छोटे जितने हम दिवाली में पटाखे फोड़ देते हैं उस तरह के पटाखे वो दिवाली बॉर्डर पार छोड़ रहा है। हमारा S-400 उसे हवा में ही, उसको जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको हवा में ही बर्बाद कर दे रहा है। यानी पाकिस्तान की बर्बादी की तय हो चुका है। पाकिस्तान के संसद में इस बात की गूंज उठ रही है, वहां के सांसद संसद में रो रहे हैं, ब्रह्म की भीख मांग रहे हैं भारत से। पाकिस्तान के सांसद शहबाज शरीफ को गीदड़ कह रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को गीदड़ कह रहे हैं। ये विजुअल्स वीडियो पाकिस्तान के संसद से आ रही हैं, जहां पर संसद में साफ तौर पर शहबाज शरीफ फरार हैं। खबरें यहां तक आ रही कि पाकिस्तान आर्मी के कई प्रमुख पदों पर लोग जो बैठे हुए थे वो धीरे धीरे देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनको अब साफ तौर पर यह लग चुका है कि शहर अब जल चुका है और इसमें अपना बोरिया बस्तर बांध कर निकल लो। तो ये साफ तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त देखा जा रहा है और भारत ने 9 ठिकानों को बर्बाद किया। 21 ठिकाने हैं कुल पाकिस्तान में। अब एक एक ठिकानों को बर्बादी की तरफ ला जाकर के पाकिस्तान को, जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जिसके पास है, वो उसका हालत पाख्ता किया जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की ये भी खबर आई, जहां पाकिस्तान के सरकारी ट्विटर हैंडल से कहा गया कि देश भर से वो पैसे की भीख मांगी गई। ट्विटर हैंडल से कहा गया कि हमें युद्ध में पैसों की आवश्यकता है, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, इसलिए हमें जितना हो सके सहयोग करें। ये भीख मांग रहा था पाकिस्तान।
लेकिन जब दुनिया भर में उसकी थू हुई, भारत ने उसको लेकर के कहा कि आखिरकार देख लो, 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं, आटे नहीं है इसके पास, वो युद्ध लड़ने चला है, तो उसके बाद ये ट्वीट डिलीट करके कहा गया कि पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल था वो हैक हो गया। एक बार भीख भी मांग लिया गया, उसके बाद कहा जा रहा कि ट्विटर हैंडल पाकिस्तान का हैक हो गया। एनएस डोभाल ने पाकिस्तान की बर्बादी की इबादत लिख दी है, और ये बर्बादी पाकिस्तान को अब कहीं का नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान को जो अभी आटे दूध उसके लिए मोहताब है ना, आपको बता दें, ये सिर्फ बारूद इसके यहाँ बचेंगे, वो भी कौन से, जले हुए बारूद के राख दिखेंगे पूरे पाकिस्तान में। कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना में वो दम नहीं जो भारतीय रणबांकुरों से लड़ सके। एनएस डोभाल ने साफ तौर पर ये बता दिया, और उसके साथ उनके साथ एस जयशंकर ने भी साफ तौर पर पाकिस्तान को बता दिया कि अब दुनिया में केवल और केवल आतंकिस्तान की एक ही जगह है, वो कब्र में है, और पाकिस्तान की जगह वाकई में कब्र में है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे पर टीम का आदम जरूर भेजिएगा। और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाइएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।